बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, कल की क्लास में हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ में परचेजेस दो अंदाज से देखा कि हम सप्लायर यानी वो शख्स जिससे हम सामान ख़रीदते हैं उसके पास जाते हैं और उससे माल ख़रीद कर उसे हाथ के हाथ पैसे दे देते हैं, या उससे क्या कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। उधार। तो जब उधार लेते हैं तो कुछ बदले में कुछ कहते हैं और देते हैं, या ऐसे ही बस सामान उठा के भाग जाते हैं? हम उससे माल तो लेते हैं, उसे क्या देते हैं? पैसे देते हैं। पैसे और दे दें तो वो तो कैश परचेज हो गई, वो तो मैंने कह दिया। क्या जब हम उससे माल खरीदें और हाथ के हाथ पैसे दे दें वो तो कैश परचेज हुई। लेकिन अगर मैं पैसे ना दूं फिर क्या दूं? सर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड। वो भी एक तरीके से बैंक आपके बिहाफ पर पैसे तो दे रहा होता है ना। और आप अपने पर्सनल अपने लिहाज से ना सोचें, आप एक बिजनेस के लिहाज से सोचें कि आप एक बिजनेस रन कर रहे होंगे तो आप सप्लायर से सामान खरीद के लाएंगे, तो आप सप्लायर से माल खरीद के लाएंगे, दो पॉसिबिलिटी हैं। आप उसे हाथ के हाथ पैसे दे देंगे, या आप उससे करेंगे जुबानी वादा। कल बताया था बेटे, आप लोग भूल गए? नहीं बताया था? आप सर उसे उधार देंगे। बिल्कुल उसे उधार ही कहते हैं। लेकिन उधार क्या होता है बेसिकली, जरा डिफाइन करेंगे उधार को। उधार तो उर्दू का एक लफ्ज है ना, जो पाकिस्तान का कौमी खेल है? लेकिन उधार एक्सप्लेन कैसे करेंगे? उधार क्या होता है? उधार, हम किसी के पास जाएं, सामान लें और बोलें बेटे हिम्मत है तो पैसे लेके दिखाना, क्या ये उधार होता है? नहीं सर, उधार ये होता है कि हम उसे बाद में वादा करें कि हमें अभी चीज दे दो, हम पैसे तुम्हें बाद में देंगे। तो ये जो हम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रॉमिस, दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। ये जो वादा है, वादे की तो अहमियत है सारी। उसे हमारी जुबान पे भरोसा होगा तो वो हमें माल देगा ना। उसके लिए अगर हमारी जुबान की अहमियत होगी, उसे हमारी बात का यकीन होगा, उसे हमारा कुछ भरोसा होगा, तो वो उधार पे माल देगा। वरना वो बोलेगा चलो भाई चलो, हम तो नहीं दे रहे उधार सामान, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो प्राउड पाकिस्तानी हो, सामान लेके भाग गए तो हम क्या करेंगे, हमारा तो बिजनेस डूब जाएगा। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सप्लायर के पास जाते हैं, उससे माल खरीदते हैं और कहते हैं भाई अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें 10, 15, 20 दिन में पैसे अदा कर दूंगा, तो ये जो कहना है ना हमारा कि अदा कर दूंगा, दिस इज कॉल्ड प्रॉमिस, कमिटमेंट, एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग वी कॉल दिस अकाउंट पेएबल। क्या कहते हैं इसे? अकाउंट पेएबल। देखो कल हम ये तो बता चुके हैं ना प्यारे बच्चों कि हम कितनी तरह से सामान खरीद सकते हैं। दो तरह से, एक कैश पर और दूसरा उधार पर। उधार पर जब खरीदते हैं तो उसे कहते हैं क्रेडिट परचेज। लेकिन उधार पर जब खरीदते हैं तो असल में करते क्या हैं? कैश परचेज में क्या करते हैं? सामान लेते हैं और जिससे माल खरीदते हैं सप्लायर, उसे हाथ के हाथ पैसे देते हैं। क्रेडिट परचेज में क्या करते हैं? गुड्स लेते हैं, सामान लेते हैं और सप्लायर से करते हैं प्रॉमिस। नजर आ रहा है लिखा हुआ? प्रॉमिस टू पे इन नियर फ्यूचर। हम तुम्हें फ्यूचर में, बस करीबी आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में, कुछ थोड़े से वक्त में हम तुम्हें पैसे अदा कर देंगे। प्रॉमिस। तो इस प्रॉमिस को, इस तरह से खरीदने को अकाउंटिंग क्या कह रही है? पहले इसका नाम ले लो। इस तरह से खरीदने को अकाउंटिंग क्या कह रही है? क्रेडिट परचेजेस। और ये जो हम कर रहे हैं उससे क्या? प्रॉमिस। इस प्रॉमिस को अकाउंटिंग कह रही है अकाउंट पेबल। अकाउंट पेएबल। क्या कह रही है? अकाउंट पेबल। पेएबल। पेएबल क्यों कह रही है भाई? पेएबल क्यों कह रही है? पेएबल। हैं? पेएबल क्यों? पेएबल। हाँ क्यों कह रही है पेएबल? पेएबल। सादिया? सर हाँ क्योंकि हमें हमें पे करनी है। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट।
क्योंकि हमने उससे माल खरीदा है, जो प्रॉमिस है ना, उस प्रॉमिस को अभी हमने फुलफिल करना है, उस प्रॉमिस को हमने निभाना है, हमने उस प्रॉमिस के बदले पैसे देने हैं। एग्जैक्टली सादिया महमूद, बिल्कुल सही बताया आपने। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमें पैसे अदा करने हैं, इस पैसे अदा करने को हम अपने पास लिखेंगे। सर इस बात को भी लिखेंगे कि हमने किसी के पैसे देने, जाहिर सी बात है, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने किससे कितने का माल लिया और मुझे किसको कितने पैसे देने। हो सकता है मैंने किसी को 1 लाख रुपए देने हो, मैं अभी उसे फौरन 1 लाख ना दे सकूं, मैं कहूं भाई अभी फिलहाल 50,000 ले लो, बाकी 50,000 बाद में दे दूंगा, फिर बाद में उसे 30,000 रुपए दूं और बोलूं आप बाकी 20,000 बाद में ले लेना, 5 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो इसका मतलब है मैं अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग तो फन ही किस चीज का है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग तो फन ही रिकॉर्ड करने का है ना। तो अगर मैं ये लिखूं ना कि मुझे किसको कितने रुपए देने हैं और किससे कितने रुपए लेने हैं, मैंने कितने का माल खरीदा, मैंने कितने का माल कैश पर खरीदा, मैंने कितने का माल उधार पर खरीदा, मैं किसको कितने पैसे दे चुका हूँ, किसको मैंने मजीद कितने पैसे देने हैं, मैंने किसको कितने रुपए का माल वापस किया, ये सारी बातों को लिखना ही तो अकाउंटिंग का फन है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन का सबसे पहला पार्ट क्या था, याद है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग फन है रिकॉर्ड करने का, और रिकॉर्ड करने के साथ साथ और क्या क्या करने का, क्लासिफाई करने का, मुख्तलिफ हिस्सों में बांटने का। तो भाई हम मुख्तलिफ हिस्सों में बांट भी रहे हैं चीजों को, ठीक है। और कैसे बांट रहे हैं कि आम इंसान कह रहा था हर चीज खरीदने को परचेज कहना है, लेकिन अकाउंटिंग ने बोला अब तुम बस किसको खरीदने को परचेज कहोगे? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज। चलो मेरा ख्याल है इनफ है, अकाउंटेबल समझ नहीं आया तो पूछ लो, वरना मैं आगे बढ़ूं। आप बोलो, अब आपकी बारी। नहीं सर, समझ में आ गया। अच्छा, बस सादिया शेख को ही समझ आता है, बाकी सब लोग बेचारे वलीमे में आए हुए सर हैं। आ गया समझ। अच्छा आ गया, ओके। अच्छा एक बात तो बताओ, कल ईमेल मिली या कल भी नहीं मिली? और अगर ईमेल नहीं भी मिली तो मैंने आपको तरीका बता दिया था, याद है? कल की वीडियो का पूछ रहा हूँ। सोए जी हुए जी लोग सर, मिल गई थी। मिल गई, ईमेल मिल गई, वेरी गुड। फसिया को मिल गई नए वाले ईमेल एड्रेस पर, और सादिया महमूद को? जी सर मिल गई। वेरी गुड, जबरदस्त काम हो गया। अब कहता है परचेज। अच्छा इसके अलावा मैं अगर आपको ईमेल ना भी करूं ना, तो वो जो मैंने आपको लिंक दिया है, लिंक चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके फर्स्ट ईयर AT, कल बताया था ना फर्स्ट ईयर सेक्शन AT, आप उसमें जाके देख लें, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला नाम है परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। क्या नाम है? परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। सर इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल मतलब है, आप सिर्फ गौर से देखो आपको समझ आ जाएगा। कहता है परचेज, पहले परचेज का मतलब याद दिलाओ आप में से कोई। खरीदना। हाँ वेरी गुड, अभी अभी गांव से आई हैं आप, है ना, और आपको परचेज का मतलब खरीदना पढ़ाया सर इमरान ने, है ना। अब आप आम इंसान हैं, पहले ये बताएं। मर्चेंडाइज खरीदना। नहीं नहीं, पहले इस सवाल का जवाब दें, अब आप आम इंसान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बेटे, अब आप आम इंसान नहीं है, अब आप अकाउंटिंग पढ़ रही हैं, आप अकाउंटेंट बन रही हैं। अब आप अकाउंटिंग की अप्रोच, जी अकाउंटेंट की अप्रोच रखें, अब आप आम इंसान नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप जो है वो एब नॉर्मल इंसान है, नहीं, अब आप खास इंसान है, अब आप आम नहीं खास हो गई हैं, ठीक है। तो याद रखें परचेज माने क्या? खरीदना। मर्चेंडाइज। तो जो मर्चेंडाइज खरीदी थी, अगर उसी खरीदी हुई मर्चेंडाइज में कुछ माल खराब हो तो क्या करें? सोग मनाएं क्या? बोले भाई आज तो बस सोग होगा, क्या ख्याल है? हाँ बोलो। नहीं सर उसको रिटर्न करेंगे। सिंपल सी बात, खरीदे हुए माल में अगर माल खराब आ गया तो उसे सप्लायर को ले जाके कहेंगे ये लो भाई हमें तुम्हारा माल नहीं चाहिए। और दो ही बातें मुमकिन होंगी फिर, जब हम माल उसको ले जाके क्या करेंगे वापस, तो दो ही बातें मुमकिन होंगी। नंबर 1, या तो वो हमें हमारे पैसे कर देगा, वापस। और अगर हमने उसे पैसे दिए ही नहीं थे, उधार पे खरीदा था, बिलफर्ज हमने 10,000 का माल उससे उधार पे खरीदा था, जब हम उसे 1,000 रुपए का माल ले जाके वापस देंगे और कहेंगे कि भाई ये 1,000 का माल खराब है, लो वापस ले लो, तो क्या वो 1,000 रुपए ड्रॉस से निकाल के हमें देगा? हमने तो उसे एक भी पाई अभी दी ही नहीं है। तो फिर वो हमें कहेगा कि तुमने मुझे देने थे कितने, याद दिलाओ। 1,000। हैं? 1,000 हजार? रुपए देने थे। आवाज नहीं आई, 1,000 तो कितने? बोलते
कितने देने थे? 1000 रुपए देने थे ना। क्यों भाई, हमने कितने की मर्चेंडाइज खरीदनी थी उससे? अभी अभी तो बताया मैंने, 10,000 की। 10,000 की खरीदनी थी। और जब मैं उसे 1,000 रुपए की ले जाके कर देता हूँ वापस, तो सप्लायर मुझसे पूछता है कि आपने मुझे कितने पैसे देने थे। सप्लायर हमसे पूछ रहा है कि आपने कितने पैसे देने थे, तो बताओ ना हमें कितने पैसे देने थे उसूलन, उसे याद करो। बोलो क्या हो गया, नहीं समझ आ रहा? दोबारा बोल देता हूँ। अरे भाई, जिससे हमने माल खरीदा था, 10,000 का माल खरीदा था उससे, उसमें से 1,000 का माल खराब है, हम उसे ले जाके वापस दे रहे हैं। तो मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ, सप्लायर कहेगा भाई आपने कितने का माल लिया था मुझसे उधार पर, तो क्या बोलेंगे हम? 10,000 का। 10,000 का। तो बोलेगा अब आप, और आपने देने भी कितने थे उसूलन मुझे? 10,000 तो 10,000 क्योंकि आपने मुझे 1,000 का माल कर दिया, वापस। तो अब 1,000 रुपये वापस देने की जरूरत, नहीं है। 1,000 रुपये मन देने की जरूरत, नहीं है। तो वो जो 1,000 रुपये वो हमें छोड़ रहा है इस बिना पर उसके कि हमने सामान उसे दे देगा, सामान कर दिया, रिटर्न। उसका नाम है परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। नहीं समझ आया? जब हम नहीं। सर आगे सप्लाई समझ जब हम सप्लायर सर को आगे समझ जब हम सप्लायर को माल क्या करें बेटा? रिटर्न कर। और रिटर्न। या तो वो हमें हमारे पैसे दे दे, या फिर वो कहे कि अब आपको इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसे परचेज नहीं रिटर्न एंड अलाउंस कहते हैं। गुड। मेरा ख्याल है अगर ये क्लियर है तो यकीन करें ये तो बहुत तेजी से समझेंगे आप तीनों। ये तीनों ना आप ऐसे अभी जहाज में बैठ के समझ जाएंगे, बोलेंगे यार ये तो बड़ी जल्दी समझ आ गया, कल इसमें इतना टाइम लगाया सर ने और ये इतनी जल्दी समझ आ गया। चलो भाई, थोड़ी देर के लिए फसीहा, तुम अपने आप को आम इंसान समझो। आम बोले तो मैंगो वाला नहीं, आम, हाँ, जर्नल कॉमन। चलो बताओ, सेल का मतलब तुम्हारे नजदीक क्या होता है? सर सेल लगना मतलब जो सेल लगती है मार्केट में। अच्छा, एक तो हमारी खवातीन को बाहर सिर्फ सेल ही नजर आती है, कमबख्त और कुछ नजर ही नहीं आता। अबे सेल का आसान मतलब बताओ, तुम्हारे मुताबिक क्या होता है? आयशा, तुम्हारी घड़ी में पौने 4। बेचना। अच्छा सर एक मिनट, बेचना। एक मिनट, जरा आयशा को वेलकम तो कर लूं। आयशा, तुम्हारी घड़ी में पौने 4 देर से बज रहे हैं आजकल। सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आई थी। हैं? तुम्हारे पास लिंक नहीं आया था? नई लिंक आ गया था, जैसे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आती है ना, वो नहीं आई थी। ओहो, तो बेटा आपको वक्त पे खुद ही चेक कर लेना चाहिए ना कि पौने 4, 4:40, 45, 46, 47, 48, 49, 50 मिनट तक नोटिफिकेशन आ जाती है। तो आप चेक करते रहा करो व्हाट्सएप, जैसे आम जिंदगी में इंसान मैसेज देखता रहता है। क्या ख्याल है? चलो, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, इतनी देर देर से ज्वाइन करोगी तो लेक्चर निकलता है। अभी फिलहाल सुनो, और फसीहा दोबारा बताओ थोड़ी देर के लिए। फसीहा, आम इंसान बनना जरा, एक तो जी आम सर। ऊपर से इंसान। हाँ बोलो। सेल का मतलब सर खरीदना। खरीदना? अल्लाह माफ करे। नहीं नहीं सर सर, नहीं बेचना। नहीं नहीं सर, फसी बेचना। हाँ। फसीहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं चेक कर लूं याददाश्त है या नहीं। कहीं तुम घजनी तो नहीं हो गई हैं? याददाश्त चली गई। अबे सेल माने खरीदना कब से होने लगा? सेल माने नहीं सर, बेचना है। बेचना। क्या बेचना मेरा बेटा? सर कोई भी सामान बेचना। वेरी गुड। एग्जाम्पल दे दो, 4-5, 4-5 एग्जाम्पल दे दो जरा, सर तेज तेज। सर बुक्स बेचना होता है, वेरी गुड, मोबाइल बेचना होता वेरी है, गुड, वेरी गुड, और एक्सीलेंट, गारमेंट्स बेचना होता है, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी बस कोई भी चीज बेच दो, है ना? और मेडिसिन वगैरह। कुछ भी, दुनिया की कोई भी चीज बेच दो, अपना घर बेच दो, अपनी गाड़ी बेच दो, अपना मोबाइल बेच दो, सही, कोई भी चीज बेचना इज कॉल्ड सेल्स। लेकिन अब जो है ना, वापस अकाउंटेंट बन जाओ, और अकाउंटेंट हर चीज के खरीदने को जब परचेज नहीं कहता, सिर्फ मर्चेंडाइज खरीदने को परचेज कहता है, तो हर चीज बेचने को भी अकाउंटिंग सेल नहीं कहता। तो फिर क्या कहती है? सेल किसे कहती है? सिर्फ। मर्चेंडाइज के बेचने को। वेरी गुड। इसका मतलब है मर्चेंडाइज के खरीदने और बेचने के लिए दो नाम यूज किए जाएंगे। वन इज परचेस जब हम खरीदें, और वन इज सेल जब हम मर्चेंडाइज को बेचें। आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर है, और अगर क्लियर है, आयशा क्लियर है बेटा?
अल्लाह अकबर। आयशा आप मेरे साथ हैं बेटा, आपको बात समझ आ गई? थोड़ी तो आयशा का माइक ही म्यूट हो गया खुल के दोबारा। चलो बहरहाल आप सबको समझ आ गई, आयशा को भी आई जाएगी समझ। हाँ भाई, सेल जी कितनी सर तरह, आ गई। हाँ सेल कितनी तरह से कर सकते हैं बच्चों? बच्चों सेल कितनी तरह से कर सकते हैं? 2 तरह से। एक, एक कैश। कैश से और एक उधार से। अच्छा तो कैश सेल का मतलब क्या, सामान में कैश बेच रहे हो लोगों को, बोलो आओ भाई कैश ले जाओ, गरम गरम 5 रुपए वाले नोट, 100 रुपए वाले नोट, 50 रुपए वाले नोट, कैश सेल का नहीं मतलब? सर सर। सामान खरीद के हाथ के हाथ पैसे दे देना। अच्छा सामान खरीद के, सामान खरीद सर के, बेच के। नहीं नहीं खरीद लिया, आयशा ने खरीद लिया। एक तो मेरी कौम को यही समझ नहीं आ रहा कि खरीदना और बेचने में फर्क क्या होता है। अबे सेल का मतलब बेचना होता है भाई, हैं? सेल का मतलब बेचना, तो खरीद कहाँ से लिया आयशा? कैश सेल का कल हम मतलब, तो कैश परचेज समझे थे ना। अच्छा अच्छा कल कैश परचेज समझी थी तो दिमाग पे लग गई तुम्हारे, वो हट ही नहीं रही दिमाग से। हैं अबे कैश सेल का मतलब होता है मर्चेंडाइज बेचना और हाथ के हाथ पैसे लेना। और क्रेडिट से कैश सेल का मतलब, कैश परचेज का मतलब था खरीदना और हाथ के हाथ पैसे देना, और कैश सेल का मतलब बेचना, और क्या बेचना? मर्चेंडाइज और हाथ के हाथ पैसे लेना। ओके, अब क्रेडिट सेल क्या है भाई? मर्चेंडाइज बेची और जिसे बेची, किसे बेची? सो गए? सर परचेजर को। परचेजर को, सुन लिया। और किसे बेची मर्चेंडाइज? कस्टमर को। कस्टमर को। और कोई जवाब ऐड करना चाहेगा? 2 जवाब आ चुके हैं। किसे बेची मर्चेंडाइज? कुछ कुछ ऐड करना चाहेगा? नहीं। सप्लायर को। सर जो सप्लायर कौन होता है? बेचने वाला। तो सर जो बेचने, हमसे माल खरीदता है सप्लायर बोलते हैं। जो हमसे माल खरीदता है उसे सप्लायर कहते हैं। आयशा तुम्हारी तो याददाश्त चली गई मुझे लग रहा है बेटे, हैं? सप्लायर किसे कहते नहीं हैं? सर। हाँ सप्लायर, तुम बताओ दोबारा, सप्लायर किसे कहते हैं पहले ये बताओ। सर जो सामान बेचता है। अच्छा जो सामान बेचता है। अच्छा तो मुझे अच्छे से याद है कल एक स्टूडेंट ने मुझे बिल्कुल अप्रोप्रिएट और करेक्ट डेफिनेशन बताई थी जो मैंने बताई थी। फसीहा तुम बताओ सप्लायर किसे कहते हैं? सर जो सामान बेचता है। अच्छा ओके। सर हम भी सादिया शेख की बारी है। सर सप्लायर वो होता है जो हमें सामान चीजें बेचता है, जिससे ओके चीजें खरीदी जाती हैं। डिसाइड कर लो, बेचता है या खरीदते हैं? मतलब हम खरीदते हैं, वो बेचता है। तो तुम किसको एक्सप्लेन कर रही हो, सप्लायर को। हमें या उसे? उसे। उसे एक्सप्लेन कर रही हो। तो क्या तुम उसके लिए अकाउंटिंग कर रही हो? नहीं। अकाउंटिंग किसके लिए कर रही हो? अपने बिजनेस के लिए, अपने हमारे बिजनेस बिजनेस के के लिए। लिए, है ना या नहीं? जी। अच्छा अपने बिजनेस के लिए। हाँ सादिया महमूद आप क्या कहती हैं दोबारा? सर जो चीज बेची जाए उसे सप्लायर कहते हैं। अबे भाई तेरी तो याददाश्त ही चली गई, कैसे क्या बोल रही है लड़की, दोबारा सोच के बोलो क्या बोल रही हो मेरा बेटा, बिल्कुल गलत बोल रही हो, हाजिर दिमाग हो के बोलो। सर सप्लायर, जो खरीदता है। जो खरीदता है। अच्छा भाई, मेरा ख्याल है कि मैं अब सप्लायर और कस्टमर के ऊपर जरा 2 मिनट रोशनी डाल दूं सही से, हैं? और ज्यादा रोशनी पड़ गई तो जल ना जाए दोनों, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि आप सब लोग सर माशाल्लाह। सप्लायर तो बेचता ही है ना। आप सुन लो सुन लो सुन लो, गौर से सब लोग सुन लें। आप चारों में जो बात अभी मुझे मुनासिब लगी ना इस वक्त, वो सादिया शेख की बात फिर भी थोड़ी मुनासिब लगी। बाकी सब लोगों की बात मुनासिब इसलिए नहीं लगी कि बाकी सब भूल गए, हालांकि कल सादिया महमूद ने बड़ा टिका के प्रॉपर जवाब दिया था, जो मैंने बोला था उन्होंने वही बोला था, लेकिन आज वो भी भूल गई। देखें एक बात ना सब समझ लें अच्छे तरीके से। मिसाल के तौर पर मैं बोलूं भाई परचेस क्या होता है, तो आप परचेज अपने लिहाज से बताते हैं या सामने वाले के लिहाज से, ये बताएं पहले मुझे। परचेज माने आप क्या कहते हैं? खरीदना।
तो आप ये खरीदना किसके लिहाज से बोलते हैं, सामने वाले के लिहाज से, अपने लिहाज से? अपने लिहाज से। तो सामने वाला क्या कर रहा होगा, हम खरीद रहे हैं तो सामने वाला क्या कर रहा होगा, वो भी खरीद रहा होगा। बेच रहा सेल है। सेल तो, सेल। तो जब आप परचेज को एक्सप्लेन करते हैं तो आप अपना एक्शन बोलते हैं या सामने वाले का? अपना। अपना। अच्छा, इसी तरह जब आप सेल को एक्सप्लेन करते हैं तो आप अपना एक्शन बोलते हैं या सामने वाले का? सेल माने क्या होता है? ओ बेचना। बेचना। किसका एक्शन है ये? सामने वाले का। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सामने वाले का। क्या हम सिर्फ खरीदते अपना। रहते हैं? ये कैसा कारोबार है नहीं। हमारा? ये कैसा कारोबार हुआ कि हम सिर्फ खरीदते रहते हैं, हम क्या बेचेंगे नहीं? हम खरीदेंगे भी और हम बेचेंगे भी। बेचेंगे भी। तो ये जितने भी एक्शन एक्सप्लेन होंगे वो सब अपने लिहाज से होंगे। ये अकाउंट पेबल क्या था, हमने पैसे उधार। हमने पैसे क्या करने हैं? इतनी जल्दी भूल गया तुम लोग पे यार। पे बिल पे करने। पे करने हैं। किसका एक्शन है? किसका एक्शन है? हमारा हमारा। और अगर सामने वाले के लिहाज से बोलूंगा तो वो कहेगा मैंने पैसे लेने हैं। तो यार सामने वाले को थोड़ी हम देख रहे हैं, हम अपना एक्शन देख रहे हैं। समझ आ रही है बात या नहीं? एक्शन Yes. किसका देखा जा रहा है? अपना। अकाउंटिंग करते हुए, बिजनेस करते हुए, एक बात बताओ, अभी तुम लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगी। तुम कोचिंग सेंटर आई, तुमने कोचिंग सेंटर आके दाखिला लिया, तुम्हारे वालिदैन ने पैसे दिए, तुम्हारे वालिदैन ने कहा हाय हो गया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एडमिशन। एडमिशन हो गया। एडमिशन होने पे बोलेंगे हाय हो गया एडमिशन। अबे पैसे देने से वो बोलते हैं हाय हो गया हमारा एडमिशन। है। आवाज ही नहीं आ रही मुझे। एडमिशन। एडमिशन। अबे एडमिशन होने पे कोई शख्स ऐसे बोलता है क्या आज आज अभी जिंदगी में कि हाय हो गया एडमिशन? ऐसे बोलता है कोई क्या? सोचो ना, नहीं। जब वो फीस जमा कराते हैं तुम्हारी तो वो क्या बोलते हैं? अबे ये सादिया महमूद दो दो नाम से क्यों आ गई भाई क्लास में? सर कुछ भी नहीं बोलते। कुछ भी नहीं बोलते? अच्छा सादिया महमूद आप नहीं दो ना। दो आईडी से आ गई हैं। सादिया, सादिया बेटा, सादिया महमूद को मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा तो आप क्या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भी लॉगिन हुई हैं या दूसरे मोबाइल से? ये तो बात है लेकिन इसमें थोड़ा इशू हो गया था, अब सही आ रही है। अच्छा, लेकिन चलें आज ना असल में मेरा कल से इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं डेटा कनेक्शन से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए बस आज तक की बात है, इंशाल्लाह उम्मीद है आज सही हो जाएंगे मामलात। अच्छा मैं किससे बात कर रहा था, भूल गया, क्या बोल रहा था जरा बताना। सर अकाउंट पेबल के बारे में बता देते हैं आप। हाँ अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आपसे जनाबे अली कि देखें, जब आप कोचिंग सेंटर में जाते हैं और फीस जमा करवाते हैं, आपके पेरेंट्स फीस देते हैं, तो एक आम इंसान होने के नाते जब आपके पास से पैसे जाते हैं, एक आम इंसान, अकाउंटेंट ना बने, अभी आपको पता ही नहीं है अकाउंटिंग के बारे में, जितना पता है बस वही पता रखें। आम इंसान जब पैसे जमा कराता है, फीस जमा कराता है कोचिंग में, अपने बच्चे की एडमिशन करवाता है, तो वो क्या कहता है? हाय क्या हो गया एडमिशन। एडमिशन। ये कैसा इंसान है जो बोल रहा है हाय एडमिशन हो गया? अल्लाह अकबर, ये कैसा सर अंदाज? ऐसे ऐसे नहीं बोलते। नहीं तो हाय बोल, हाय किस बात पे बोला जाता है? सोचो, दिमाग चलाओ तुम सब, हाय किस बात पे बोला जाएगा? आयशा कह रही है आवाज नहीं आ रही। आयशा शायद इंटरनेट का इशू हो आपकी तरफ भी, मेरे पास से तो जा रही है और इन सबको आ भी रही है। हाँ अच्छा चलो भाई, असल में पता है क्या, आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे, मैं बताता हूँ। आप लोग इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि आपकी जेब से नहीं जाते ना पैसे। अभी मैं चेंज करता हूँ, फिर देखो समझ आएगा तुम्हें। मैं चेंज कर देता हूँ इस बात को, ऐसे बोलता हूँ, बेटे आपके दोस्त आपको बोलते हैं ओहो बर्थडे आई है तुम्हारी, चलो बर्थडे पे तुम हमें क्या देना? ट्रीट। ट्रीट। तो जब आप अपने दोस्तों को बर्थडे पे ट्रीट देते हैं, तो ट्रीट में क्या आप उन्हें घर से ले जाके एक एक गिलास शरबत और काले छोले बना के खिलाते हैं? नहीं। आप उन्हें कहीं ले जाके पार्टी ट्रीट देते हैं, कहीं पिज्जा पॉइंट, पिज्जा हट, कहीं किसी अच्छी जगह ले जाके खाना खिलाते हैं, किसी बर्गर शॉप पे लेके जाते हैं, खाना खिलाते हैं, सारी दोस्तें जमा होती हैं, पार्टी होती है, तो पार्टी हो जाती है, खुशी भी होती है, लेकिन फिर जब बिल भरते हैं तो क्या बोलते हैं? हाय हो गया। नहीं सर कुछ भी नहीं बोलते। कुछ भी नहीं बोलते बेटा, ये मम्मी मम्मी डैडी होते हैं वो लोग जो कुछ नहीं बोलते।
हम जैसे मिडिल क्लास सर लोग, इससे क्या बोलेंगे? हाँ ना, हम जैसे मिडिल क्लास लोग बोलते हैं हाय हो गया खर्चा। सही अच्छा है। खर्चा। आप सारे मम्मी डैडी लोग हैं ना बेटा, सारे लैंड क्रूजर से उतर के आते हैं, हैं? नहीं सर, लेकिन हम ऐसे तो थोड़ी बोलते हैं हो गया खर्चा। हाँ, बहरहाल बाकी सारे तो बोल रहे हैं हाय हो गया एडमिशन, अल्लाह माफ करे। बेटे अब्बा के और अम्मा के दिल से पूछो, वो बोलते हैं हाय हो गया अच्छा। खर्चा। लेकिन नहीं, फसीहा बोल लिया हाय हो गया एडमिशन। अबे एडमिशन होने पे हाय हो गया कौन बोलता है भाई? हैं? सब बोलते हैं हाय हो गया खर्चा। क्यों? उन्हें पता है बच्चे ने पढ़ना नहीं है, पैसे बर्बाद ही होने, तो वो बोलते हैं हाय हो गया खर्चा। और फिर अगले महीने फिर होगा खर्चा। ये खर्चा चलता ही रहेगा, बच्चे ने पढ़ पढ़ा के देना नहीं है, लेकिन बस फीसें जमा हो रही हैं धमाधम, खर्चा हुए जा रहा है। समझ में आ रहा है? जी आ सर। गया है। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये कौन कहता है हाय हो गया खर्चा? हम बोलेंगे ना अगर हम चीज हम देंगे। बोलेंगे, यानी एक्शन, यानी आप बोल रहे हैं। क्यों? आप और आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं। अच्छा, कोचिंग वाले क्या बोलते होंगे? कोचिंग वाले सर उस खुशी दिन, होती होगी उन लोगों को तो। हाँ जबरदस्त, क्या आपने मेरे मुंह का जुमला छीन लिया। कोचिंग वाले उस दिन शाम को पार्टी मनाते होंगे, बोलते होंगे आज तो एडमिशन हुए हैं 10 15 20 50 बच्चों के, आज तो शाम में पार्टी होगी। क्यों? पैसे आ रहे हैं, नोट बन रहे हैं, आमदनी हो रही है, इनकम कमा रहे हैं। समझ आ रही है बात? अच्छा, चलो भाई समझ आ रही है तो अच्छी बात है। इसका मतलब है आपके लिए खर्चा, सामने वाले की इनकम, दोनों के एस्पेक्ट अलग अलग हैं या नहीं? यस, अलग अलग है। बस यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से, कि भाई जब तुम कहते हो अकाउंट पेएबल, तुम कहते हो क्या? अकाउंट पेएबल। तो तुमने पैसे दिए। ये कहाँ कहाँ दिए? अभी कहाँ दिए? पेएबल का मतलब होता है, देने हैं। मैं अभी अभी नहीं दिए तो क्या करना है? देने हैं। हैं पे जोर दो, देने हैं। देने हैं। हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इसका मतलब है पैसे अभी देने हैं। अबे तो ये देने किसने हैं? सामने वाले ने। किसने देने? हमने देने। हमने, एक्शन हमारा है। सही है। तो जब हम कहते हैं परचेज, तो परचेज में भी एक्शन किसका होता है? बोलो। हमारा। हमारा। क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं परचेज में हम? खरीद रहे। तो सेल में एक्शन भी किसका है? हमारा। हमारा। सारे एक्शन किसके हैं? हमारे। हमारे। एक्शन ही खत्म नहीं होते हमारे बेटे, अब समझ आई आपको? एक्शन ही सारे हमारे हैं। इसका मतलब है हम कह रहे हैं सेल, तो सेल का मतलब है हम बेच रहे हैं। परचेज हम कह रहे हैं हम खरीद रहे हैं, क्योंकि हम कौन सा बिजनेस पढ़ रहे हैं? ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में हम करते ही क्या हैं? खरीदते हैं और बेचते हैं। बेचते हैं। तो आज हम कह रहे हैं बेचा, मर्चेंडाइज बेची, कैश पर बेची, और एक बार कह रहे हैं क्रेडिट पर बेची। तो जब हमने क्रेडिट पर बेची तो आज किसे बेची ये बताओ? परचेजर को बेची। अल्लाह अकबर। फिर दोबारा, अबे ये तो सामने वाले का एक्शन है ना। अपने लिहाज से बताओ, तुम जिसको बेच रही हो तुम्हारा कौन कहलाएगा? कस्टमर। कस्टमर कहलाएगा। वेरी गुड। परचेजर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कस्टमर। सही है, क्योंकि हम जिसे सामान बेचते हैं वो हमारे लिए होता है हमारा कस्टमर। और जिससे हम सामान खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? सप्लायर। सप्लायर। बिल्कुल सही है। बाकी दूसरी आवाज आ गई ना आयशा की, तो आपने कहा चलो आवाज से आवाज मिला लें। सादिया महमूद आप क्लास में हैं? सर मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा है बार बार। चलें कोई बात नहीं, हमारा भी कर ही रहा है आज, वैसे अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं। तो भाई प्लीज आप सब लोग ये बात गौर से सुन लें, आखिरी बार कह रहा हूँ, याद रखिएगा, जब भी कोई चीज पूछूं तो उसमें हमेशा एक्शन अपना देखना है, सामने वाले का एक्शन देखना नहीं है। नहीं है। तो जब मैं कहूँ सप्लायर, जब मैं कहूँ क्या, सप्लायर। तो सप्लायर क्या करता है? इस पे भेजिए लानत। क्या बोला मैंने? सप्लायर क्या करता है? इस पे भेजिए लानत। लानत। हम सप्लायर से क्या करते हैं ये बताइए? हम सप्लायर से माल खरीदते हैं। खरीदते तो हैं। एक्शन किसका है ये? हमारा। हमें अपना एक्शन बोलना है। और कोई बच्चा बोले सर सप्लायर वो होता है जो हमें माल बेचता है, तो बोल तो वो बेवकूफ सही रहा है, लेकिन वो एक्शन किसका बयान कर रहा है?
सप्लायर का सामने वाले हमें सप्लायर के एक्शन को देखना, नहीं है, एक्शन सिर्फ अपने ना देखना है। देखना है। अपने एक्शन देखो, दूसरों के ना देखो। टाइम ही नहीं है हमारे पास, इस उम्र में इंसान अपने एक्शन देखता है आमतौर पे। अच्छा, तो सप्लायर कौन है? आखिरी बार हो जाए एक आवाज में, सप्लायर कौन है? जिससे, बेचने वाला, अल्लाहु अकबर, मैं कहाँ जाके जिससे हम खरीदते हैं, कहाँ जाके सर मारूं जिससे हम खुदा की सामान कसम। खरीदते जिससे हम सामान खरीदते हैं। देखो आयशा, जब तुम कहती हो बेचने वाला, तो ये तो बेचने वाले का एक्शन हो गया ना। अबे हमारा एक्शन इसमें क्या है? सॉरी सप्लायर हमारे लिए, सॉरी 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 कोई बात नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, सॉरी अंग्रेज ने जात किया, वो मुझे मिल जाए ना, मैं उसे मार दूं सही से कि तूने सॉरी बनाया क्यों है। बहरहाल भाई बात ये है, सप्लायर कौन है? जिससे हम माल खरीदते हैं, हमारा एक्शन। तो कस्टमर कौन है फिर हमारे लिए? अब ये मत बोलना जो हमसे माल खरीदता है, हाँ बिल्कुल खरीदता है, लेकिन जिसको हम अकाउंटिंग बेचते हैं, के, यस एग्जैक्टली, एक्शन अपना, बार बार बोल रहा हूँ। तो कस्टमर कौन है? एक आवाज में हो जाए चारों। जिसको हम सामान बेचते जिसको हैं। हम माल बेचते हैं। हाँ, अच्छा अब तुम लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें स्लैंग अंदाज में समझाऊं। स्लैंग समझते हो? थोड़ा स्लैंग पाकिस्तानी है, नो, पाकिस्तानी स्टाइल में पेश करता हूँ। अब एक जी सप्लायर सर वो होता है, समझा। सप्लायर वो होता है जो हमें पहनाता है, और कस्टमर वो होता है जिसे हम पहनाते हैं। समझ आई? टोपी, कुछ भी मुनासिब कर लो, हाँ हाँ मुनासिब कर लो कुछ भी। क्या ख्याल है, समझ आई या नहीं? नहीं आई आ अभी? गई। आ ये गई सर। पाकिस्तानी स्टाइल है। हाँ भाई, कौन है सप्लायर? कौन है? जो हमें पहनाता है, और कस्टमर वो है जिसे हम पहनाते हैं। आसान लफ्जों में, अब इसको इसमें यस, यानी ये तो अजराह मजाक था ना, ये तो अजराह मजाक है। किसी के सामने ऐसे थोड़ी एक्सप्लेन करना है, वो बोलेगा अबे किसके पास अकाउंटिंग पढ़ते हो भाई, क्या पढ़ाता है अल्लाह माफ करे। आप ऐसे बोलोगे, सर इमरान के पास। हाँ नहीं नहीं ऐसे मत बोलना। सप्लायर बोलना, सप्लायर वो होता है जिससे हम माल खरीदते हैं, और कस्टमर वो होता है जिसे हम माल बेचते हैं। बेचते हैं। दोनों में एक्शन किसका है? दोनों में एक्शन हमारा। हमारा। अकाउंट पेबल में पैसे हमने, देने हैं, और देने हैं, अकाउंट रिसीवेबल में पैसे हमने। लेने हैं। लेने हैं। वेरी गुड। अब लेने क्यों है? क्योंकि जब हमने क्रेडिट पर सामान बेचा, किसे बेचा? कस्टमर को। कस्टमर, कस्टमर को। तो कस्टमर ने सामान हमसे लिया और भाग गया, नहीं तो फिर कस्टमर ने क्या बोला? हिम्मत है तो पैसे लेके दिखाओ। उधार ने हमसे किया जुबानी वादा। वादा, कस्टमर ने किया जुबानी वादा। कस्टमर ने बोला कि वो हमें पैसे, देगा। देगा। ये तो उसका अमल है ना, वो देगा। हम कहेंगे अबे तू दे या ना दे, हम तुझसे पैसे लेंगे। लेंगे लेंगे। हमारे पास पैसे लेने का हक, हमारे पास है। पैसे लेने का राइट आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने उसे माल बेचा है। बेच किस दिया। पर, किस पर? वादे पर, वादे वादे पर, पर। जबानी उधार पर, वादे। वादे पर, जुबानी वादे पर, उधार पर। तो जब हम कस्टमर को उधार पर माल बेचते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास पैसे लेने का क्या आया। राइट। राइट आ गया। तो देखो अंग्रेजी में लिखा है ऑन अकाउंट या क्रेडिट सेल। जब हम करते हैं यानी उधार पे सेल, क्रेडिट सेल का मतलब उधार पे बेचना ना, और कस्टमर, और हमें क्या मिलता है? रिसीव प्रॉमिस। अब हम प्रॉमिस कर नहीं रहे, बल्कि हमें प्रॉमिस क्या हो रहा है? हमारे पास प्रॉमिस आ रहा है, मिल आ रहा रहा है। है कि हमें पैसे मिलेंगे। तो अब वो कह रहा है अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? एन अमाउंट बिकम्स ड्यू। एक अमाउंट जो ड्यू हो जाए। कौन सी वाली ड्यू? माउंटेन ड्यू, जिसे पी के पहाड़ों पे चढ़ जाता है इंसान। हाँ, नहीं, नो सर। अमाउंट ड्यू का सर मतलब वाजिब, वाजिब हो जाती है एक अमाउंट। किससे वाजिब, किससे हो जाती है अमाउंट? कस्टमर, कस्टमर। क्यों? कस्टमर्स क्योंकि हमने कस्टमर को सामान क्या कर दिया है? बेच दिए। बेच दिया, उसके हवाले कर दिया। वो सामान लेके अपने ऑफिस चला गया, अपनी फैक्ट्री चला गया, अपनी दुकान चला गया, अपने घर चला गया, और हमसे करके गया वो जुबान से वादा। तो ये वादा बेसिकली हमारे पास पैसे लेने का हक है, राइट है, और इस राइट का नाम है अकाउंट। रिसीवेबल। अल्लाह के हुक्म से याद रहेगा आप लोगों को। यस, जी इस सर। वादे के इंशाल्लाह। बदले में हमने पैसे, लेना है, हाँ इस वादे के बदले में हमने पैसे, लेना है। लेना है, और इस वादे के बदले हमने पैसे। देना देने है। हैं। हर चीज में एक्शन हमारा है ना। यस, जी आप सर। भूलोगे तो नहीं इंशाल्लाह सप्लायर और कस्टमर को, यस। हैं? सप्लायर और कस्टमर को भूलोगे तो नहीं ना इंशाल्लाह?
सादिया महमूद आपका इंटरनेट बहुत मसला कर रहा है। चलें, अल्लाह मालिक, दुआ करें अल्लाह पाक से, अल्लाह ताला ये 15 तारीख से सेंटर वगैरह खुल जाए, उम्मीद तो है इंशाल्लाह। फिर ये हाँ, फिर ये ऑनलाइन के मामला जरा खत्म हो, फिर आवाज सामने सामने आएगी इंशाल्लाह। चलें, तो अकाउंट रिसीवेबल समझ आ गया। आखिरी नाम क्या लिखा है जरा जल्दी से पढ़ लें। रिटर्न एंड हाँ, तो क्या रिटर्न हो रहा है, क्या रिटर्न? सामान वापस सामान कौन सा सामान? जो हमने खरीदा था। बेचा वेरी है। गुड, एक्सीलेंट, जो हमने बेचा था। बेचने को क्या नाम दिया था बच्चों? सेल। सेल। और वो सेल कस्टमर हमें कर रहा है रिटर्न। अच्छा, कस्टमर वापस कर रहा है, तो हम तो अपने लिहाज से बोलेंगे ना, हमारे पास हमारा बेचा हुआ माल वापस आया आया। है। तो उसका अंग्रेजी में नाम क्या रख दिया? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न। अब दो ही बातें हैं, या तो हम कस्टमर को उसके पैसे कर देंगे, वापस। या फिर अगर उसने हमसे माल किस पर खरीदा था उधार पर। तो हम उससे बोलेंगे तुमने हमें माल वापस कर दिया, अब तुम्हें इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। नहीं है। आई होप कि आप सब लोगों को अल्लाह के हुक्म से ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझ आ गई हैं अच्छे से। जी सर। अच्छा, देखें, ये सब ना बुनियाद है, याद रखिएगा। अकाउंटिंग इतना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। ये आपको शायद थोड़ा थोड़ा बोर भी लगता हो ना, कि अबे क्या यार थ्योरी पढ़ाते रहते हैं। जब अकाउंटिंग प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगी ना, तो फिर आप उसमें बहने लगेंगे, उड़ने लगेंगे आप उसमें। क्यों? क्योंकि आपकी बुनियाद अच्छी होगी तो आप उड़ सकेंगे। वरना यकीन करें, आप बोलेंगे मैं कहाँ फंस गया कॉमर्स में आके, कि यार ये मुझे तो समझ ही नहीं आती। तो याद रखें, किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ना हो, किसी बच्चे को अगर अलिफ बे ना आती हो, हिज्जे ना आती हो, तो वो उर्दू नहीं लिख सकता। किसी बच्चे को ABCD ना आती हो, वो गिनती अपना वो इंग्लिश नहीं लिख सकता। किसी बच्चे को अगर 1 2 3 4 5 ना आती हो, वो मल्टीप्लाई का सवाल क्या खाक सॉल्व करेगा। तो अकाउंटिंग भी ऐसे ही है। अगर आपको ये बेसिक समझ में नहीं आई जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और अभी और पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपकी एक बार बेसिक स्ट्रांग हो गई तो यकीन करें आपके लिए अकाउंटिंग पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह कल हम कुछ मजीद नई चीजों के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में, ठीक है। तो अब वैसे भी क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो अब मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर लूँगा। चलें, अल्लाह के हुक्म से कल आप लोगों से मुलाकात होती है। ख्याल रखिएगा अपना। हैव अ नाइस डे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।